जय श्री श्याम भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा, अनसुनी कथा खाटू श्याम बाबा का खोया हुआ शिलालेख, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी यात्रा पर, एक ऐसी कथा पर जिसे सदियों से कोई नहीं जान पाया है, जिसके रहस्य को राजाओं ने भी तो खोजा, जिसे साधुओं ने भी समझने की कोशिश की, जिसके बारे में शास्त्रों में संकेत है, परंतु सत्य किसी को ज्ञात ही नहीं है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के उस गुप्त शिलालेख की अद्भुत कथा, जो समय, प्रलय और युगों की धूल में कहीं खो सी गई थी। कहते हैं यह शिलालेख भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था, मगर अपने हाथों से नहीं, अपनी आकाशवाणी से, और इसे लिखवाया था वहाँ खड़े एक साधक से, जो आगे चलकर सियालकोट का सूर्य कहलाया। उस शिलालेख में क्या लिखा था, किसके लिए लिखा गया था, और वह सदियों तक क्यों छिपा रहा? भक्तों, यही कथा का रहस्य है, और आज वह रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ। तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी रहस्यमयी कथा जानने के लिए हमारे चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए, मन को शांत कीजिए, भीतर की दिव्यता को जगाइए और चलिए उस कालखंड में जहाँ इतिहास ने जन्म लिया है, जहाँ भविष्य ने लिखा गया और जहाँ श्याम बाबा का गुप्त आदेश पहली बार प्रतिध्वनित हुआ। तो भक्तों, सियालकोट के साधु का आवाहन। राजस्थान की गर्म हवाओं के बीच खाटू धाम से बहुत दूर एक समय पंजाब के सियालकोट में एक वृद्ध साधु रहा करता था। उसका नाम था ऋषि अद्वैतानंद। लोग कहते थे कि वह साधु नहीं, चलता फिरता अग्नि था। उसके नेत्रों में वैराग्य की ज्वाला, वाणी में भविष्य की आहट और मन में अनंत शांति थी। पर एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती, वह कभी किसी से दान नहीं लेता था। कहता, मेरे पास जो है वह किसी मनुष्य का नहीं है, वह तो स्वयं श्याम का दिया है। परंतु उस साधु को एक कष्ट था, एक अनुत्तरित प्रश्न जो उसे सदियों से सताता आया था। वह कहता, श्याम ने मुझे बुलाया है, पर क्यों बुलाया है, कब बुलाया है, यह रहस्य कोई नहीं जानता। उसी साधु की झोपड़ी में एक रात प्रचंड आंधी उठी। बिजलियां ऐसी चमक रही थी जैसे देवताओं का संवाद चल रहा हो। हवा में एक विचित्र कंपन था, मानो धरा स्वयं थरथरा उठी हो। साधु अद्वैतानंद ध्यान में बैठा था। अचानक उसके कान में एक दिव्य स्वर गूंजा, अद्वैत, समय आ गया है, जो लिखा जाना है वह आज लिखा जाएगा। साधु ने अपनी आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। फिर अचानक झोपड़ी के भीतर नीले प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक शांत, मधुर परंतु आदेश समान स्वर निकला, जो आज तुम्हें दिखेगा उस कोई नहीं देख सकता, जो आज तुम लिखोगे उसे कोई नहीं समझ सकता, परंतु इसे लिखना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य इसी पर टिकेगा। साधु भयभीत नहीं था, पर उसके भीतर उत्साह भी नहीं था। वह बस मौन था, क्योंकि उसे पता था यह आवाज किसी साधारण सत्ता की नहीं, यह आवाज थी स्वयं द्वारकाधीश की। अचानक वह नीला प्रकाश मानव आकृति में बदलने लगा। पहले चरण में प्रकट हुए, फिर पीतांबर, फिर अलौकिक तेज, और कुछ ही क्षणों में साधु अद्वैतानंद के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप खड़ा था। पर यह रूप वह सामान्य कृष्ण नहीं था जिसे लोग चित्रों में देखते थे। यह रूप था युद्ध का, त्याग का और भविष्य की चेतावनी का रूप। कृष्ण बोले, अद्वैत, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य लिखवाने आया हूँ जो युगों को दिशा देगा। यह शिलालेख केवल एक हेतु से लिखा जाएगा,
मेरे शेष अवतार श्याम के आगमन की तैयारी है तू। साधु बोला, प्रभु क्या संसार इस रहस्य को जानेगा? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, संसार नहीं, केवल वही जानेगा जिसे इसका अधिकारी बनाया जाएगा। और वह कौन होगा प्रभु? साधु ने पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया, वह जिसने मुझे तीसरे युग की अंतिम लड़ाई में अपना शीश सौंपा था, वह जो भविष्य में खाटू का राजा कहलाएगा। साधु को समझ पाता उससे पहले कृष्ण का तेज बढ़ने लगा। धरती एक पल को रुक सी गई, हवा ठहर गई, समय जैसे थम गया। कृष्ण ने हाथ उठाया और बोले, अद्वैत लिखो। और उसी क्षण उस साधु के सामने एक शिलापट प्रकट हुआ, जिस पर प्रकाश की लकीरें स्वतः उभरने लगी। उस रात जो कुछ लिखा गया वह मानवीय ज्ञान से परे था। शिव, ब्रह्मा, नारद, व्यास, किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं था। यह श्याम बाबा का भविष्य शिलालेख था, जिसकी रक्षा का भार कृष्ण अद्वैत को सौंपा। पर यह शिलालेख सदियों में कहाँ गया, कैसे खो गया और इसका क्या रहस्य था, यही हम इस कथा का अगला अध्याय बताएंगे। भक्तों, बने रहे हमारे चैनल पर अंत तक। शिलालेख का पहला रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। कृष्ण का तेज साधु अद्वैतानंद की कुटिया को एक छोटे ब्रह्मांड में बदल चुका था। चारों ओर नीला, स्वर्णिम और श्वेत प्रकाश, जैसे किरणें किसी अन्य लोक से आ रही हो। साधु के सामने रखा था शिलापट। दिखने में तो साधारण था, मगर जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य हस्त कमल उसके ऊपर फैलाया तो वह काले पत्थर से नीले प्रकाश के समुद्र में बदल गया। शिलालेख पर पहली जो पंक्ति उभरी वह साधु ने कभी सोची भी नहीं थी। उस पर लिखा था, जहाँ भक्त का अंत होता है वहीं श्याम का आरंभ होता है। साधु अद्वैतानंद स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, प्रभु इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अद्वैत, यह दुनिया समझती है कि भक्ति तो मनुष्य करता है और कृपा मैं करता हूँ, परंतु सत्य यह है कि जब भक्त अपना सब कुछ त्याग देता है, अपना अभिमान, अपना भय, अपना अहंकार, तो उसके भीतर जो स्थान बनता है वह मेरा होता है। वही श्याम का आरंभ है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी भक्ति को इस तरह से नहीं सोचा था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, यह शिलालेख केवल ज्ञान ही नहीं, यह एक भविष्य सूत्र है। जिस दिन कोई भक्त इस वाक्य को अपने हृदय में धारण कर लेगा, वह भविष्य में मेरे शेष अवतार श्याम को पहले ही पहचान लेगा। साधु के भीतर कौतूहल जागा, प्रभु क्या श्याम अवतार का स्वरूप बदलता रहेगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अवतार का स्वरूप नहीं बदलता अद्वैत, पर मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। श्याम वही है, पर जो उन्हें देखता है वह हर युग में बदल जाता है। यह कहते ही शिलालेख पर दूसरी पंक्ति उभरने लगी। यह पंक्ति साधु के शरीर में कंपन भर देने वाली थी। लिखा था, जब कर्तव्य का समय आएगा, श्याम छाया की तरह आएगा और कोई उन्हें आते हुए नहीं देख पाएगा। साधु थरथरा उठा। उसने पूछा, प्रभु क्या श्याम गुप्त रूप से प्रकट होंगे? श्री कृष्ण धीमे स्वर में बोले, हाँ, और यह संसार केवल उनके परिणाम देखेगा, उनकी उपस्थिति नहीं। साधु समझ चुका था कि शिलालेख का हर वचन दिव्य और अनंत है, लेकिन उसका मन अब एक और प्रश्न से भरा था। वह बोला, प्रभु श्याम किसकी सहायता के लिए आएंगे? कौन होगा वह भाग्यवान? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, अद्वैत, जिस भक्त का हृदय सत्य के लिए रोएगा, जिसकी आत्मा पीड़ा में भी मेरा नाम लेगी,
जिसके भीतर अहंकार का एक भी कण न हो, श्याम उसी के लिए प्रकट होंगे। साधु हतप्रभ था, क्योंकि उसने सैकड़ों भक्त देखे थे, हजारों उपासक देखे थे, लेकिन ऐसा भक्त अनंत काल में एक ही जन्म लेता है। अब कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, यह शिलालेख केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह एक आदेश भी है। आदेश उस व्यक्ति के लिए जो जन्म ले चुका है पर अभी अपना उद्देश्य नहीं जानता। साधु पूछना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन है, पर कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे शांत होने का संकेत दिया। अब शिलालेख पर सबसे गूढ़, सबसे भयावह और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति उभरने लगी। ऐसी पंक्ति जिसे देखकर साधु अद्वैतानंद का शरीर सिहर उठ गया। भक्तों, इसमें लिखा था कि जब 3 दीप एक साथ बुझेगा, श्याम अपने छिपे हुए स्वरूप में पहली बार पृथ्वी पर प्रकट होंगे। साधु कांप गया। श्री कृष्ण की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी। उन्होंने धीमे से कहा, अद्वैत, यह 3 दीप क्या है, कब बुझेगा और श्याम किस स्वरूप में प्रकट होंगे, यह संसार नहीं जान पाएगा, परंतु यह लिखना होगा, क्योंकि यह रहस्य केवल समय ही खोलेगा। साधु ने पूछा, प्रभु, क्या यह दीप सूर्य, अग्नि और ज्योति है? कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं अद्वैत, ये दीप कोई तत्व नहीं, ये 3 मनुष्य हैं, 3 ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का अंत एक ही क्षण में होगा और उसी क्षण श्याम का रहस्य धरती पर पहली बार हिलोर मारेगा। साधु आवक था, शंकु की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था। अब कृष्ण साधु के निकट आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अद्वैत, आज जो लिखा जा चुका है वह केवल आरंभ है। जो आगे लिखा जाएगा वह युग परिवर्तन की कहानी है। और यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा। प्रभु जाते जाते बोले, शिलालेख का दूसरा अध्याय मैं स्वयं लिखूंगा, पर कल रात। और जैसे ही यह कहा, श्री कृष्ण का तेज धाराओं में विभाजित हुआ और आकाश में विलीन हो गया। साधु अद्वैतानंद रात भर उस शिलालेख को निहारता रहा, पर वह पहले ही जान चुका था, यह रहस्य मनुष्य के लिए नहीं किंतु भविष्य के लिए लिखा गया है, और यही इस कथा को रहस्यमय बनाता है। तो भक्तों, दूसरी रात जब स्वयं श्याम आए, सियालकोट का वह साधु अद्वैतानंद पहली रात के दिव्य अनुभव से पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर जो प्रश्न सदियों से भटक रहे थे, श्री कृष्ण के दर्शन ने उन्हें शांत कर दिया था, पर उसके भीतर अब एक ऐव बेचैनी जन्म ले चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, शिलालेख का दूसरा अध्याय कल रात लिखा जाएगा, और वही कल अब उसके सिरहाने आ पहुंचा था। सूरज ढल चुका था, हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। पेड़ों की पत्तियां भी मानो किसी आदेश से स्थिर खड़ी थी। कहीं कोई आवाज नहीं, न पंछियों का कलरव, न हवा की सरसराहट। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही हो उस क्षण की जब स्वयं श्याम प्रकट होने वाले हो। साधु अद्वैतानंद कुटिया के मध्य भाग में बैठे थे। ध्यान लगा लिया, मगर आज ध्यान वैसा नहीं था। मन कहीं बाहरी नहीं, अंदर ही अंदर प्रज्वलित हो रहा था। अचानक एक हल्का कंपन उठा, जैसे जमीन के भीतर कोई अद्भुत शक्ति घूम रही हो। साधु ने आंख खोली। कुटिया के बाहर काले और नीले रंग का मिश्रित प्रकाश छाने लगा। कल रात भगवान श्री कृष्ण आए थे, लेकिन इस बार जो स्वर उभरा वह अलग था। गंभीर, ऊंचा, परंतु अत्यंत दिव्य स्वर था। अद्वैत, साधु का शरीर सनसना उठा और यह स्वर कृष्ण का नहीं था। और तभी उसके सामने एक आभा मंडल प्रकट हुआ, ठीक वैसा जैसे रणभूमि में बर्बरी के 3 बाणों से उठने वाला तेज होता है। उस तेज से नीली,
ज्वालाएं उठी और उन ज्वालाओं के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। पहले दिखाई दिए वह दिव्य चरण जिन पर युद्ध भूमि की धूल और तपस्या का तेज दोनों मौजूद थे। फिर प्रकट हुई एक अद्भुत छवि, नीलवर्ण, ऊंचा कद, माथे पर त्रिकोणीय प्रकाश चिन्ह और कंधों पर ज्वलंत आभा का मंडल। साधु समझ गया वह स्वयं खाटू श्याम का स्वरूप था, लेकिन वह कोमल दयालु बाल स्वरूप श्याम नहीं थे जिनके दरबार में भक्तों के मन बदल जाते हैं। यह स्वरूप था युद्ध का श्याम, भविष्य का श्याम, रहस्य के स्वामी श्याम। साधु ने कांपते आवाज में पूछा, प्रभु आप स्वयं पधारे। श्याम ने हल्की मुस्कान दी। जब शिलालेख भविष्य के लिए हो तो उसे लिखवाने प्रभु नहीं ऋणदाता आता है। साधु समझ नहीं पाया। श्याम ने आगे कहा, मैं वह हूँ जिसने अर्जुन को जीत दिलाई पर स्वयं सिर कटकर भी युद्ध पूरा देखा। मैं वह हूँ जिसने पृथ्वी पर अपना जीवन नहीं दिया, अपना शीश दिया। इसलिए जो भविष्य लिखा जाएगा वह मेरी आंखों से लिखा जाएगा। साधु ने सिर झुका दिए। अब श्याम आगे बढ़े और शिलालेख उनके सामने प्रकट हो गया। अचानक शिलापट्ट पर स्वर्णिम लपटें उठी, जैसे किसी दिव्य अग्नि का स्पर्श हुआ हो। श्याम बोले, अद्वैत, आज जो लिखा जाएगा वह दुनिया को झकझोर देगा, पर जब समय आएगा सत्य स्वयं सामने आएगा। शिलालेख पर दूसरे अध्याय की पहली पंक्ति उभरी, जब दुनिया न्याय से हट जाएगी, श्याम न्याय बनकर आएगा, पर कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। साधु स्तब्ध था। श्याम का यह रूप दुनिया ने कभी नहीं सुना था। श्याम ने कहा, जहाँ धर्म सो जाए वहाँ मेरा जागना अनिवार्य होता है, और जब मैं जागता हूँ तो पहले आवाज नहीं देता, परिणाम देता हूँ। फिर शिलालेख पर अगली पंक्ति उभरी, मेरे आते ही 3 चेतावनियाँ होंगी, पर मनुष्य उन्हें संकेत नहीं समझेगा। साधु ने पूछा, वे संकेत क्या होंगे प्रभु? श्याम ने उत्तर दिया, पहला संकेत जहाँ सत्य होगा वहाँ विपत्ति भी जाएगी। दूसरा संकेत जहाँ झूठ होगा वहाँ अस्थिरता जन्म लेगी। और तीसरा संकेत जहाँ अन्याय होगा वहाँ मेरी छाया उतर आएगी। साधु का हृदय भर आया। वह बोला, प्रभु क्या मनुष्य इसे पहचान नहीं सकेगा? श्याम ने कहा, नहीं अद्वैत, मनुष्य चिन्ह दिखेगा पर अर्थ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मनुष्य चिन्हों से नहीं स्वार्थ से चलता है। अब श्याम का चेहरा बदल गया, उनकी आंखों से गंभीरता टपकने लगी। उन्होंने कहा, अद्वैत, दूसरे अध्याय का मुख्य सूत्र यह है, भगवान, भविष्य में एक दिन मैं गुप्त रूप से पृथ्वी पर उतरूंगा, न मंदिर में, न महल में और न ही भीड़ में, बल्कि एक ऐसे स्थान पर जहां 3 रास्ते मिलते हैं। साधु चौंक गया। 3 रास्ते? कौन से प्रभु? श्याम ने उत्तर दिया, सत्य का मार्ग, कर्तव्य का मार्ग और त्याग का मार्ग। यह कहते ही शिलालेख पर तीसरी पंक्ति उभरी, जब 3 मार्ग एक होंगे, श्याम के गुप्त अवतरण का काल आरंभ होगा। साधु आवाक खड़ा था। उसने पूछा, प्रभु क्या यहाँ अवतरण मनुष्य के रूप में होगा? श्याम ने धीमे से कहा, नहीं अद्वैत, रूप मनुष्य का नहीं होगा, पर मनुष्य उसे मनुष्य ही समझेगा। अब शिलालेख पर एक दिव्य रहस्यमय ध्वनि बजने लगी। स्वयं श्याम का तेज शिलालेख को घेरने लगा और तभी उस पर उभरी अब तक की सबसे गूढ़ पंक्ति, श्याम का आगमन किसी जन्म से नहीं, किसी मृत्यु से शुरू होगा। साधु का हृदय एक पल को रुक गया। उसने भयभीत होकर पूछा, प्रभु क्या श्याम किसी मृत्यु के बाद आएंगे? श्याम ने कहा, अद्वैत, जब वह मृत्यु होगी तो 3 दीप बुझेंगे, जिनका रहस्य केवल समय जानता है। यह कहते ही श्याम का तेज धीरे धीरे डूबता होने लगा। जाते जाते उन्होंने साधु से कहा, अभी 2 अध्याय बाकी हैं, अगली रात मैं नहीं, वह आएगा।
जो श्याम के मार्ग का रक्षक है। साधु समझ नहीं पाया और वह कौन, और बिना किसी उत्तर के श्याम अदृश्य हो गए। कुटिया में केवल शिलालेख रह गया जो अभी भी नीली आभा बिखेर रहा है। तो भक्तों, आइए हम तीसरी रात पर चर्चा करते हैं जब रक्षक प्रकट हुआ। तीसरी रात वह रात जिसने आने वाले युगों की दिशा बदलनी थी। पिछली रात स्वयं श्याम प्रकट हुए थे दिव्य प्रचंड रहस्यमय रूप में, लेकिन जाते समय उन्होंने कहा था, अगली रात मैं नहीं, वह आएगा जो मेरे मार्ग का रक्षक है। साधु अद्वैतानंद सुबह से बेचैनी था। उसने हजारों ग्रंथ पढ़े थे, चारों वेद, शास्त्र, उपनिषद, तंत्र, आगम, पर श्याम के रक्षक के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा था। तो फिर वह कौन हो सकता है? दिन ढलता गया, सूरज लाल हुआ और जैसे कोई अनदेखी शक्ति सांस रोककर खड़ी होती, वैसी नीरवता पृथ्वी पर उतर आई। जैसे ही रात ने अपनी चादर फैलाई, कुटिया के बाहर की हवा अचानक शीतल हो गई। इतनी शीतल कि साधु का सांस धुएं जैसे दिखने लगा। यह सामान्य शीतलता नहीं थी, यह संकेत था किसी असाधारण उपस्थिति का। धीरे धीरे कुटिया के चारों कोनों में नीली धारियां चमकने लगी, जैसे आकाश के तारे नीचे उतर आए हों। साधु ध्यान में बैठा ही था कि वहां एक ध्वनि गूंज उठी, त्रिकाल भैरव विराट। ध्वनि इतनी गंभीर कि जमीन हल्का कांपने लगी, परंतु उसमें भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्पंदन था। और फिर कुटिया के मध्य भाग में एक विशाल आभा मंडल प्रकट हुआ। पहले केवल प्रकाश था, नीला चांदी जैसा, और चारों ओर अग्नि के वृत्त की तरह घूमता हुआ। उस प्रकाश से एक आकृति उभरी, पर यही किसी देवता की तरह नहीं थी, न धनुष के लिए, न शंख के लिए, न त्रिशूल के लिए। यह आकृति थी वज्र जैसी कठोर, परंतु वायु की तरह हल्की, युद्ध से जन्मी परंतु शांति की रक्षक। उसका शरीर धुएं और प्रकाश से बना था, जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं प्राण का स्वरूप हो। अद्वैतानंद घबरा गया। वह बोला, आप कौन हैं? आकृति के भीतर एक स्वर आया, गहरा दूर से आता हुआ, मानो आकाश की गुफाओं में प्रतिध्वनित तो होता हो। मैं हूँ श्याम के मार्ग का प्रवाह, त्रिलोक में जिसका कोई नाम नहीं, परंतु ब्रह्मांड मुझे रक्षक कहता है। साधु ने कांपते हुए पूछा, रक्षक? किसका रक्षक? आकृति आगे बढ़ी। उसका कदम जमीन को छूता नहीं था, वह हवा पर चलता था, बिल्कुल वैसे जैसे युद्ध में बर्बरीक के बाण हवा को चीरते हुए चल जाते थे। रक्षक बोला, अवतार का रक्षक। साधु और भी विचलित हो गया। कौन सा अवतार? श्याम का अवतार? रक्षक ने उत्तर दिया, नहीं, अवतार तो एक है, श्याम। मगर जब श्याम गुप्त रूप से उतरते हैं तो उनका मार्ग कोई बाधाओं से घिरा होता है। उन बाधाओं को पार करवाना, उनके समय को सुरक्षित रखना, उनके उद्देश्य को अडिग रखना, वह मेरा कार्य है। फिर वह धीमी चाल से शिलालेख की ओर बढ़ा। जैसे ही उसके हाथ का प्रकाश शिलालेख को छुआ, पत्थर पर तरंगे उठने लगी, मानो पत्थर पानी बन गया हो, और वह तरंगे अध्याय 3 में बदल गई। रक्षक बोला, अद्वैत, श्याम का पहला रहस्य मैंने खोला, दूसरा रहस्य स्वयं भगवान श्याम ने खोला, अब तीसरा रहस्य श्याम है और मृत्यु से जुड़ा है, और यह सबसे गहरा रहस्य है। साधु स्तब्ध खड़ा था। रक्षक अपना हाथ उठाया और शिलालेख पर पहली पंक्ति उभरी, श्याम का गुप्त अवतरण। किसी मंदिर में नहीं, किसी महायज्ञ में नहीं, बल्कि मृत्यु की छाया में शुरू होगा। अद्वैत चौंक गया। मृत्यु की छाया? किसकी मृत्यु? रक्षक बोला, किसी महान व्यक्ति की नहीं, किसी दुष्ट की भी नहीं, बल्कि उस 3 दीपों की जिनका उल्लेख कृष्ण ने किया था। अद्वैत के भीतर असंख्य प्रश्न जन्म ले चुके थे। वह बोला, इन तीनों दीपक
का रहस्य क्या है। अब रक्षक ने दूर देखना शुरू किया, मानो समय की नदी उसके सामने खुल गई हो। वह बोला, ये 3 दीप 3 जीवन नहीं, 3 व्रत हैं। 3 ऐसे व्रत जो युगों से चल रहे हैं, जिन्हें निभाने वाले मानव नहीं ब्रह्मांडीय आत्माएं हैं। अद्वैत अवाक था। रक्षक ने आगे कहा, पहला दीप सत्य का व्रत लेकर जन्मा, दूसरा दीप करुणा का व्रत लेकर जन्मा, और तीसरा दीप साहस का व्रत लेकर जन्मा। और जब इन तीनों का अंत एक ही क्षण में होगा, वही क्षण होगा श्याम के अवतरण का आरंभ। साधु हिल गया। उसने भयभीत होकर पूछा, क्या ये 3 व्यक्ति अभी जीवित हैं? रक्षक ने कहा, हाँ, तीनों एक इस समय पृथ्वी पर हैं। तीनों अनजान हैं कि वे दीप हैं और तीनों का भाग्य एक ही धागे में बंधा है। अद्वैत के माथे पर पसीना आ गया। रक्षक आगे बोला, तीसरा अध्याय कहता है कि जब दीप एक साथ बुझेंगे, श्याम स्वयं पृथ्वी पर उतरेंगे, परंतु किसी को पता भी नहीं चलेगा। साधु ने पूछा, कोई कैसे नहीं जान पाएगा? रक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि श्याम का आगमन दृश्य नहीं होगा, वह संकेत के रूप में होगा, और संकेत केवल वही पहचान पाएगा जिसका हृदय निर्मल होगा। अब अचानक कुटिया में कंपन बढ़ने लगा। रक्षक तेज और भी प्रचंड हो गया। उसने अंतिम पंक्ति लिखवाई, जहाँ 3 दीप बुझेंगे वहीं एक प्रकाश जन्म लेगा, और वही प्रकाश श्याम की राह बनाएगा। अद्वैत रो पड़ा, प्रभु, मैं इस प्रकाश को कैसे पहचानूंगा? रक्षक ने कहा, तुम नहीं पहचानोगे अद्वैत, यह प्रकाश तुम्हारे जीवन के बाद आएगा। साधु स्तब्ध रह गया। रक्षक की आवाज गूंजी, चौथा और अंतिम अध्याय कल रात लिखा जाएगा, पर उसने लिखवाने मैं नहीं आऊँगा। साधु ने पूछा, तुम कौन आएगा? रक्षक बोला, वह जो स्वयं के हृदय में निवास करता है, जिसका नाम लेने से सृष्टि थमती है और जिसका स्पर्श कर्म और भाग्य दोनों बदल देता है। साधु की सांसें रुक गई और रक्षक वज्र की चमक से की तरह अंतरिक्ष में विलीन हो गया। कुटिया में सिर्फ शिलालेख का था, जो आज पहले से भी अधिक नीली ज्वाला से चमक रहा था। तो भक्तों, इसकी आगे की रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम भक्तों।